अच्छे से समझ में आएगी। तो हम आगे की कक्षा को शुरू करें, जो कि संधि प्रकरण। आज मैंने बताया भी था कि संधि प्रकरण से ही चर्चा होगी और विचार होगा उसमें, जिसमें सबसे पहला सूत्र ही है इको यणचि, अर्थात अच संधि। अच संधि हमने बताया था कि अच अर्थात स्वर होता है, तो स्वरों की जहां संधि हो उसको हम अच संधि कह सकते हैं, है ना। आपस में संधि मतलब समझ रहे हैं ना, संधि मतलब योग, जुड़ना, है ना। दो शब्दों का जुड़ाव आपस में जो होता है उसी को हम संधि कहते हैं। किसकी संधि हो रही है, तो बोले अचों की संधि हो रही है, अर्थात इधर भी अच रहता है और इधर भी अच रहता है, दोनों जुड़ के एक अलग ही कुछ रूप धारण करते हैं। लेकिन वो क्या रूप धारण करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब जो बताता है जो प्रकरण, उसी को हम अच संधि प्रकरण ऐसा नाम देते हैं। अब पहला सूत्र आ रहा है इको यणचि। अच संधि के अंतर्गत फिर कई संधियां हैं, जैसे यण संधि है, गुण संधि है ना, अयाद संधि है, पूर्व रूप है, पर रूप है, प्रकृति भाव है, इत्यादि बहुत सी संधियां हैं, जिसको हम क्रम से पढ़ेंगे और परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे कि जो जो प्रश्न आते हैं वही लगभग हम उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। बीच में कई सूत्र हैं, वार्तिक हैं, ऐसे भी आए हैं जो पारंपरिक ढंग से तो होने चाहिए वो, लेकिन परीक्षाओं में ज्यादा वो नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए हम उस पर बहुत थोड़ा कम चर्चा कर सकते हैं, करेंगे। और अन्य जो परीक्षा में उपयोगी हैं उनको हम ज्यादा देखते हुए चलेंगे। तो पहला सूत्र दे रहे हैं इको यणचि। वरदराजाचार्य जी कह रहे हैं कि इक स्थाने यण से आदति संहितायाम विषये, अर्थात संहिता के विषय पर, है ना, संहिता के विषय में। तो संहिता किसे कहते हैं, आप लोग सब बोलिए, परसन्निकर्ष संहिता, है ना। अभी कल संज्ञा प्रकरण में हमने पढ़ा कि संहिता किसे कहते हैं, तो परसन्निकर्ष संहिता। संहिता क्या है, संधि विच्छेद इत्यादि, इसी को हम संहिता कह सकते हैं। तो उस संहिता के विषय में वहां पर क्या होता है, तो बोले इक के स्थान पर यण होता है ना। इक क्या है, प्रत्याहार, यण क्या है, प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्णों का आदेश होता है, आगमन होता है, वहां बैठते हैं। कब बैठते हैं, जब संहिता का विषय होगा। तो संहिता का तो पूरा ही अधिकार चलेगा, क्योंकि पूरे संधि प्रकरण में संहिता पर ही काम चलेगा, क्योंकि संधि विच्छेद होगा और फिर उसकी संधि की जाएगी, इसलिए पूरे संधि प्रकरण में ही इस संहिता का अधिकार चलता ही है, उसका वृत्ति चलती है, अनुवृत्ति इसको ला सकते हैं, उसकी उसी के द्वारा ही पूरा संधि प्रकरण चलेगा। इसलिए ये संहितायाम विषय को आप पूरे संधि प्रकरण में मान सकते हैं। अब यहां प्रश्न उठा कि इक क्या है और कितने हैं, तो हम प्रत्याहार बनाना आपको बता ही चुके हैं। इक कितने हैं, तो आई यू के ई से जोड़ेंगे और रेल रिक के क तक जोड़ेंगे तो 4 वर्ण आएंगे, ई उ रेल रिक, है ना। और यण कितने हैं, तो य व र ल आपको पता ही है। अब इक भी 4 हैं और यण भी 4 हैं, तो इक के स्थान पर यण हो जाएगा। कब होगा, तो सूत्र में लिखा कि अची, अची अर्थात अच। तो अच प्रत्याहार की वर्णों, अगर अच प्रत्याहार के वर्ण बाद में होंगे तो, है ना, पर में रहते हुए, तो किसके पर में रहेंगे, तो बोले जिसके स्थान पर होना है उसी के तो पर में रहना है। तो इक के पर में यदि अच प्रत्याहार रहेगा तो उस इक के स्थान पर यण हो जाएगा। घबराइए मत, अभी हम उदाहरण देंगे तो एकदम आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो इको यणचि ऐसा सूत्र बोल दिया और सूत्र का अर्थ भी आपको पता चल गया। अब स्थिति बता रहे हैं, एक सिद्धि हमको करना है, प्रक्रिया चल रही है, एक शब्द की सिद्धि करना है। क्या है, शुद्ध्युपास्य, है ना, शुद्ध्युपास्य की सिद्धि करना है। तो उसकी स्थिति बता रहे हैं कि संधि विच्छेद, संहिता के विषय में अगर उसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बोल रहे हैं कि सुधि प्लस उपास्य इति स्थिते, ऐसी स्थिति पर, सुधि प्लस उपास्य ऐसी एक स्थिति थी। बनाना क्या है हमको, शब्द शुद्ध्युपास्य बनाना है, शुद्ध्युपास्य।
ऐसा एक शब्द बनाना है। एकदम हाँ। अभी बीच में वो थोड़ा टेंशन हो गई थी कि काव्य में, तो दो समय में फेस हो। तो शुद्ध प्लस उपास्य। किसी का माइक अनम्यूट है, उसको म्यूट कर दें कृपया। हाँ, तो सुधि प्लस उपास्य ऐसी एक स्थिति बना दी गई है। अब इक के स्थान पर यण करना है ना। अभी हम सूत्रों का अर्थ देख लिए हैं, कैसे करेंगे इसको हम प्रक्रिया अभी जब 7 सूत्र पढ़ लेंगे उसके बाद में जानेंगे। उसके बाद अगला सूत्र आता है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, है ना। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे, इसका काम मैं बता दे रहा हूं। ये कहता है कि सप्तमी के निर्देश के द्वारा, अर्थात किसी सूत्र में सप्तमी की निर्देश हुआ हो और उससे जो विधीयमान कार्य हो रहा हो, तो वो कहां पर हो, तो बोले वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, है ना। अव्यवहितस्य अर्थात जो वो वर्ण बोल रहा है, इक के स्थान पर यण होगा कब, जब इक के बाद अच होगा। तो वर्णांतर नहीं होना चाहिए, अर्थात इक और अच के बीच में कोई दूसरा वर्ण नहीं आना चाहिए। उसी इक और अच के बीच में ये यण आएगा जहां पर इक और अच के बीच में कोई अन्य नहीं रहेंगे, है ना। इक के बाद तुरंत अच होना चाहिए, तभी इक के स्थान पर यण आएगा। ऐसा ये सूत्र बोलता है। तो ये सूत्र बहुत ज्यादा आता नहीं है, इसलिए सामान्यतः अर्थ आप लोग जान गए हैं। अब आगे हम चलते हैं। अगला सूत्र है स्थानेन्तरतमः। स्थानेन्तरतमः कहता है कि प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्, अर्थात प्रसंग के रहने पर, है ना। प्रसंग मतलब उस प्रक्रिया के होने पर, अर्थात इक के स्थान पर यण आने पर, जब कोई आपको बहस हो, दिक्कत हो, है ना। अभी दिक्कत होगी, जब हम प्रक्रिया करेंगे तो वहां पर इसका कार्य जब बताएंगे पूरा, तो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी हम अर्थ उसका लगाते हुए चलते हैं कि प्रसंग के होने पर, अर्थात प्रक्रिया के दशा में सदृशतम एक जैसे आदेश स्यात्, अर्थात एक जैसे आदेश होने चाहिए, है ना। अर्थ अभी हम जब प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें एक होगा स्थानी और एक होगा स्थान। तो स्थानी के स्थान पर ही वो स्थान, जो वो स्थान पर ही स्थानी आकर बैठता है। तो स्थान जो होगा, अर्थात स्थान पर जो बैठा रहेगा, उस वर्ण का स्थान जो होगा, बैठने वाले का भी वर्ण का स्थान वही होना चाहिए, तभी वो उसके स्थान पर बैठ सकता है। अभी उसको हम कंफर्म करेंगे जब प्रक्रिया पे पढ़ेंगे, इसको घबराइए मत आप। ऐसी स्थिति में स्थानेन्तरतमा लगने के बाद, स्थानेन्तरतमा जब ऐसा सूत्र लग जाता है, तो हमारी जो सुधि प्लस उपास्य ऐसी स्थिति थी, वो स्थिति कैसी हो जाती है, बोले सुधय प्लस उपास्य इति जाते, है ना। ये हो जाती है, ऐसी स्थिति बन जाती है। फिर अगला सूत्र क्या आता है, अगला सूत्र है अनचिच, अर्थात ये क्या है, द्वित्व विधायक सूत्र है ना। ये क्या है, द्वित्व विधायक सूत्र है। तो पहला सूत्र आपने इक्वयणच पढ़ा, वो यण संधि विधायक सूत्र था। और तीसरा तस्मिन् नीति पढ़ा, दूसरा तस्मिन् नीति पढ़ा था, तो वो सिर्फ सामान्य नियम सूत्र करता है कि कहां पर संधि हो, यण संधि अगर कर रहे हैं आप तो कहां पर हो। और तीसरा जो सूत्र आप स्थानेन्तरतमा पढ़े, वो भी एक परिभाषा सूत्र है, नियम सूत्र है, वो भी बताता है कि कैसे बैठाना है, स्थान पर स्थानी को किस तरह से बैठाना हो। कभी कभी क्या होता है कि स्थान, कुर्सी एक ही होती है लेकिन बैठने वाले 4 आ जाते हैं, तो उन चारों में आपस में लड़ाई होती है कि कौन बैठेगा इस कुर्सी पे, अर्थात इस कुर्सी का हकदार कौन है। तो फिर वो कुर्सी वाला जो अध्यक्ष रहता है वो डिसाइड करता है कि इस कुर्सी पे तुम चारों में से कौन बैठने लायक है, वो गुण किसके अंदर है। तो ये बैठाने का काम, है ना, स्थानेन्तरतमा करता है। तो ये भी एक नियम सूत्र कह सकते हैं। अगला सूत्र जो अनचिचा है, ये द्वित्व विधायक सूत्र है ना। द्वित्व करता है, डबल कर देता है किसको, तो बता रहा है कि अनचिच अर्थात अच परस्य यरो द्वे वास्तो न तो अचि, अर्थात आप ऐसा समझ सकते हैं कि यर प्रत्याहार जो है ना, अच परस्य यरो, यरो अर्थात यर प्रत्याहार,
तो आप यर प्रत्याहार जोड़ सकते हैं। कहां से? हया वरट के यकार से और सखसर के र तक जितने वर्ण हैं वो सब यर है ना। आप यर प्रत्याहार में ऐसा भी कह सकते हैं कि हकार को छोड़कर सभी शेष व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, है ना। यर प्रत्याहार में हकार को छोड़कर सभी शेष व्यंजन आ जाते हैं, उसी को हम यर प्रत्याहार कहेंगे। तो यर प्रत्याहार द्वित्व हो जाता है ना। यर प्रत्याहार द्वित्व अर्थात यर प्रत्याहार के वर्ण द्वित्व हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब उसके पूर्व में अच हो, है ना। यर प्रत्याहार के पूर्व में अच हो, लेकिन बाद में अच नहीं होना चाहिए, है ना। पूर्व में तो अच हो लेकिन यर के बाद में अच ना हो, वही बता रहे हैं कि अच परस्य यरः, है ना। अच के बाद में जो यर वो द्वे अर्थात उसको दो हो जाना चाहिए, द्वे वास्तो, है ना। लेकिन कब? बोले न तो अची, है ना। अची सप्तमी लगी है, तो जहां भी सप्तमी आपको दिखेगा सूत्र में तो उसको हम पर में ऐसा अर्थ लेंगे, है ना। जहां भी आपको सप्तमी दिखे उसका पर में ही अर्थ लिया जाएगा। तो यहां भी अच शब्द है, उसकी सप्तमी बनती है अची, है ना। तो अची अर्थात अच परे न हो, तो अच के बाद यर होना चाहिए, और यर के बाद अगर अच नहीं होगा तो वो यर द्वित्व हो जाएगा। इस प्रकार से धकारस्य द्वित्वेन, है ना। इस प्रकार से सुधय ऐसा शब्द बना था, तो सुधय में जो धकार है वो दो दो हो जाते हैं, है ना, डबल बन जाते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि धकारस्य द्वित्वेन सति सुधाधय उपास्यः इति जाते। ये सूत्र क्लियर हुआ। अभी प्रक्रिया में फिर से हम समझेंगे कि शुद्ध्युपास्य कैसे बनता है। अभी हम सिर्फ सूत्रों का अर्थ करते चल रहे हैं। अब आगे सूत्र आ रहा है कि झलाम जस झसी, है ना। झलाम जस झसी, तो अब जो बहुत ज्यादा बुद्धि वाले थे अर्थात वरदराजाचार्य, तो उनके लिए यह सूत्र क्या था, इसमें कुछ व्याख्या करने के लिए थी ही नहीं, इसलिए उन्होंने क्या खाली बोल दिया, बोले ये तो स्पष्टम, है ना, ये तो स्पष्ट सूत्र ही बोल रहा है कि झलाम जस झसी, है ना। लेकिन हम लोगों के लिए ये सूत्र कठिन है, इसलिए हम स्पष्टम नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे? बोल रहे हैं कि झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार होता है कब? जब झल के बाद झष प्रत्याहार परे हो। जैसे आप इक और यण बोले थे, है ना, इक के बाद अच होता है तो इक के स्थान पर यण आ जाता है। उसी तरह झल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर जस प्रत्याहार के वर्ण आ जाते हैं। कब? जब झल प्रत्याहार के बाद झष प्रत्याहार के वर्ण रहते हैं, है ना। एकदम आप कंफ्यूज मत होइएगा। झल क्या है उसको आप समझिए, है ना। झभई से लेके हल के ल पर्यंत तक झल कहलाता है। उन झल के स्थान, झल वर्णों के स्थान पर जस अर्थात ज ब ग ड द अर्थात वर्ग का तीसरा अक्षर, है ना, आ जाता है। कब? बोल रहे हैं जब झल के बाद झस प्रत्याहार रहते हैं। तो झस में कितने आएंगे? तो बोले झभय घ ढ धस जब ग ड द, है ना, अर्थात वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये जब सूत्र लगता है तो शुद्ध्युपास्य की स्थिति ऐसी बन जाती है कि इति पूर्व धकारस्य दकारः अर्थात सुधा धया, ऐसा आपने देखा, है ना। सुधा धया दो ध थे, तो उसमें जो पूर्व धकार है वहां पर क्या आदेश हो जाएगा? बोले वो धकार दकार बन जाएगा। तो पूर्व धकारस्य दकारः जातः, है ना। अब आगे हम सूत्र पढ़ेंगे। अगला सूत्र क्या आ रहा है? बोल रहे हैं संयोगान्तस्य लोपः अर्थात संयोगांत शब्द जो हो, है ना, संयोगांत जो शब्द हो, तो संयोग संज्ञा किसकी करेंगे आप? तो पूर्व में हमने सूत्र देखा है, कौन सा सूत्र है? हलोनंतरा संयोग। हाँ बढ़िया है, आप सब तो याद करके बैठे ही हैं, है ना, सभी उत्तर दे रहे हैं। ये बहुत हर्ष की बात है। इसलिए ऐसे ही आप लोग अगर कंठस्थ करेंगे तो जेआरएफ तो अवश्य ही निकलेगा, है ना। तो
संयोग किसे कहते हैं? तो बोले हलोनंतरा संयोग, है ना। जिन 2 या 3 या 4 5 हल वर्णों के बीच में अच ना आते हो उनकी हम संयोग संज्ञा करेंगे। और ये सूत्र बोलता है कि जिसकी हलोनंतरा संयोगा ने संयोग संज्ञा किया है उसको मैं क्या करूंगा? बोले उसका लोपः, अर्थात संयोगांतस्य लोपः, है ना। संयोगांतस्य लोपः भवति। संयोगांतम यत्पदम तदंतस्य लोपस्यात्, है ना। तदंतस्य लोपस्यात् अर्थात अंत के साथ साथ पूरे संयोग पद का लोप हो जाएगा। तो किसका लोप होगा? तो बोले सु ध ध य और सु द ध य, ऐसा स्थिति बनी थी। तो द ध य इन तीनों के बीच में अच नहीं है, तो इन तीनों का लोप प्राप्त होने लगेगा, अर्थात हो जाएगा। यही एक ये काम कर रहा है। अब अगला सूत्र हम पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? अलोन्त्यस्य, है ना। अर्थात ये सूत्र बोलता है, ये संयोगांतस्य के पास जाता है और कहता है भैया जिस वर्णों को आप लोप करने की सोच रहे हैं सु द ध य, है ना, उनमें सभी को मत करिए, है ना, सभी को मत करिए। तो बोला किसको करो? तो बोल रहे हैं सिर्फ लास्ट वाले को करिए, है ना। अलह अंत्यस्य लोपः स्यात्, ऊपर से लोपा आ जाएगा। तो अर्थात जो हम लोप करने जा रहे हैं वो कहां करना है? तो बोले सिर्फ अंतिम वाले वर्ण को करो, है ना। अल मतलब ऑल, सभी वर्ण आते हैं, इसीलिए अंतिम अल अर्थात सु द ध य, इन तीनों में जो अंतिम वर्ण य है सिर्फ उसी का आप लोप करिए, सबका आप लोप मत करिए। तो संयोगांत से बोला तुम कौन होते हो मेरे को रोकने वाले और मेरे को नियम सिखाने वाले? हैं? मैं तो तुमसे बड़ा हूं ना, मैं तो 8वें अध्याय का हूं और तुम तो पहले अध्याय के हो, तो तुम बड़े तो हो नहीं हो सकते, बड़ा तो मैं हूं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये करो वो करो, मैं तो तुम्हारा क्यों फॉलो करूं नियम? तो अलोन्त्यस्य विनती करता है कि भैया मेरी मत मानो लेकिन पाणिनि अंकल की तो मानो, है। पाणिनि जी क्या बोल रहे हैं? पाणिनि जी कह रहे हैं कि षष्ठी निर्दिष्ट अंत्यस्याल आदेशस्या, है ना। ये वरदराजाचार्य की पंक्ति है, लेकिन वो पाणिनि जी के ही अनुयायी है ना, तो जो पाणिनि जी ने सूत्रों के द्वारा बोला है उसको वो बाहर निकाल रहे हैं और लिख रहे हैं कि जो आदेश जो विधीयमान कार्य षष्ठी विभक्ति से हुआ हो, है ना, जैसे ऊपर अभी तस्मिन् नीति आया था तो उसमें क्या आया था कि सप्तमी विभक्ति के द्वारा जो कार्य हुआ हो वो, वैसे ही यहां पर अलोन्त्य से कहता है कि जो कार्य षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट हो, है ना, षष्ठी विभक्ति के द्वारा जो कार्य निर्दिष्ट हो वो कहां हो? तो बोले अंत्यस्य अल, है ना, अंत के अल पर वो कार्य लागू करो, आदेशः स्यात्, है ना। अब षष्ठी कहां देख रहे हैं? तो आप संयोगांतस्य देखिए, इस पद में षष्ठी है आपके, है ना। रामस्य, जैसे रामस्य में षष्ठी है उसी तरह संयोगांतस्य में भी षष्ठी है, इसीलिए वो जो संयोगांत का लोप प्राप्त था वो किससे प्राप्त था? बोले षष्ठी से निर्दिष्ट था, इसीलिए यह सूत्र लगकर वो लोप को सबसे हटा करके सिर्फ किस पे कर दिया? अंतिम अल्पे, है ना। अब अंतिम अल्पे किया, अब तो फिर आगे क्या पंक्ति बोल रहे हैं? बोले इति यलोपे प्राप्ते, है ना। अब या का लोप होने लगा, तो द ध या, ऐसी स्थिति में आखिरी अल्प क्या था? या था, तो उस या का लोप होने लगा। तो अगर या का लोप हो जाता तो भी हमारा शुद्ध्युपास्य रूप सिद्ध नहीं हो पाता, है ना। इसीलिए एक वार्तिक फिर से आता है ना। वार्तिककार कौन है? कात्यायन जी। तो वो कात्यायन जी लिख रहे हैं क्या? बोले यणः प्रतिषेधो वाच्यः, अर्थात हे अलोन्त्यस्य तुम जो कार्य कर रहे हो अंतिम अल्पे, है ना, अंतिम अल्पे तो कार्य कर रहा है, अगर वो अल यण होगा, अगर वो अल यण होगा तो प्रतिषेध, अर्थात तो फिर वो कार्य नहीं करोगे, है ना। अलोन्त्यस्य क्या कर रहा था? बोले अंतिम अल का लोप करने जा रहा था, तो यण प्रतिषेधो बोला कि भैया रुको,
लोप तो करो तुम, लेकिन अगर यण के अंतर्गत आता हो जिसका तुम लोप कर रहे हो तो फिर तुम उसका भी लोप नहीं कर सकते। तो आप देखिए सुधाधाया में जो यकार का लोप कर रहा था तो वो यह जो है यण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? तो बोले आता है, क्योंकि यह व र ल ये चार जो है यण प्रत्याहार है, तो उसके अंतर्गत यह आया, इसीलिए यह वार्तिक आया और यह का भी लोप होने से मना कर दिया। और जैसे सुदाधाया ऐसी एक स्थिति थी वैसे ही बनी रही, है ना। और जब ऐसे सूत्र और वार्तिक लगे तो हमारा कौन कौन से रूप सिद्ध हुए? तो बोले सुज्जुपास्य। और कौन सा सिद्ध हुआ? बोले मध्वरी ही। और कौन सा सिद्ध हुआ? बोले धात्रंशः। और एक अंतिम सूत्र सिद्ध हुआ, अंतिम शब्द सिद्ध हुआ लाकृति ही। क्यों बोले चार शब्द क्यों सिद्ध किए? एक ही से तो हो जाता ना। तो बोले नहीं, हमने पहला सूत्र क्या लिखा था? इको यणचि, है ना, अर्थात इक के स्थान पर यण होगा। तो इक कितने हैं? चार। तो हमको चार उदाहरण देना पड़ेगा, एक ई का, एक ऊ का, एक ऋ का और एक लृ का, है ना। इस तरह से हम नीचे चार उदाहरण देख लिए हैं। अब क्रम से हम सूत्रों को लगाएंगे, है ना। सुधि प्लस उपास्य। तो शुद्ध्युपास्य ऐसी स्थिति थी। सबसे पहले क्या स्थिति रहती है? शुद्ध्युपास्य। ऐसा एक शब्द आपके सामने प्रस्तुत होता है, दिया जाता है, कहते हैं कि अब इसमें संधि विच्छेद करो और संधि विच्छेद करके फिर इस शब्द को बनाओ, है ना। ऐसी स्थिति रहती है। लगभग आपको सुधि प्लस उपास्य ही दिया जाएगा नेट में इत्यादि में, और वो बताएंगे कि इसका क्या रूप सिद्ध है, शुद्ध रूप क्या है ना। लेकिन प्रक्रिया क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुद्ध्युपास्य ऐसा शब्द दिया जाता है, फिर उसमें सूत्र कौन सा लगता है? तो बोले परस सन्निकर्ष संहिता। और परस सन्निकर्ष संहिता जो आता है वो एक एक वर्ण को तोड़ देता है। स उ ध ओ द ध ई य उ प आ स य अ विसर्ग, ऐसे पूरा तोड़ देता है। तोड़ने के बाद इको यणच कहता है कि इक के स्थान पर यण कर दो, और तस्मिन नीति के नियम से करना, है ना, तस्मिन नीति के नियम से कर देना। तो अब देखते हैं कि उसमें किसके बाद करना चाहिए। तो बोले स के बाद जो उ है वो भी तो इक है, उसके स्थान पे कर दो यण। तो बोले कर तो देते, किसको मान के करोगे? अच कहाँ है? तो बोले धकारोत्तरवर्ती जो ई है ना, जो, क्योंकि यह को ई करेंगे ना तो संप्रसारण जब करते हैं तो यह को ई होता है, और जब हम यण संधि करते हैं तब ई को यह हो जाता है, तो ई दिख रहा है। तो ध सकारोत्तरवर्ती जो उकार है उसको हम इक मान लेते हैं, और धकारोत्तरवर्ती अर्थात धकार के बाद जो ई है उसको हम अच मान लेते हैं, और सूत्र प्रवृत्त हो जाता है कि सु और ध के बीच में संधि कर दो। तो फिर तस्मिन नीति कहता है नहीं, वहां नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बीच में धकार का व्यवधान आ रहा है, इसलिए हम वहां नहीं कर सकते। तो बोले अच्छा ऐसा करो कि उपास्य का जो उ है उसको इक मान लो, और पकार के बाद जो आ है उसको अच मान लो, और उ और प के बीच में कर दो। तो बोले नहीं, वहां भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां भी पकार का व्यवधान आ रहा है। तो कहां करोगे? बोले सुधी में जो ई है और उपास्य में जो उ है इनके बीच में कोई व्यंजन नहीं आ रहा है ना, कोई व्यंजन दूसरा वर्ण नहीं आ रहा है, इधर इक है और उधर अच है, बीच में कुछ नहीं है, तो यहीं पर हमारी यण संधि होगी, है ना। तो अब देखिए सुधि प्लस उपास्य ऐसी एक स्थिति बना दिया गया, है ना। संधि विच्छेद कहां से किया गया? हम सु प्लस भी कर सकते थे, लेकिन हम तस्मिन नीति के नियम से नहीं किए, और क्या किए? बोले सुधि प्लस उपास्य, ऐसा एक संधि विच्छेद कर दिया गया। और इको यणच से नियम प्राप्त करें, और इक क्या था? तो बोले सुधि में जो ई है यही तो इक है ना, और बाद में उपास्य का उ अच है, तो ई के स्थान पर यण आ गए, है ना। अब यण कितने आए? तो बोले यण तो चार है ना। जब सामान्यता आप पढ़ेंगे तो उसमें सामान्य संस्कृत में ऐसे बता देते हैं कि ई के स्थान पर यह कर दो, उ के स्थान पर वह कर दो, रि के स्थान पर र कर दो, और लृ के स्थान पे ल कर दो। ये तो आप सामान्य जान ही रहे हैं, लेकिन क्यों? ऐसा तो कोई सूत्र है नहीं। सूत्र तो क्या बोल रहा है? इक के स्थान पर यण कर दो। तो यहाँ इक जो ई एक वर्ण है,
अब उसके स्थान पर यण आएंगे कितने, तो बोले यण तो 4 आएंगे, है ना, य व र ल ये 4 आ गए। तो अब आपस में लड़ाई हो गई उनमें, है ना। यह बोल रहा मैं बैठूंगा, वह बोल रहा है क्यों तुम ज्यादा जानते हो क्या, मैं भी तो वह हूं, मैं भी नहीं बैठ सकता क्या ई के स्थान पे। तो यह को वो शांत करा दिया। तब तक र आया, बोला तुम बहुत बढ़ रहे हो, मैं भी तो बैठ सकता हूं, मैं रा हूं, है। तब तक ला आया, बोले तुम तीनों लोग शांत रहो, मैं बैठूंगा, है ना। तो यह लड़ाई कर बैठा, यह वाला चारों आपस में लड़ने लगे कौन बैठेगा, क्योंकि धी अब ई जो है वो परेशान है, यार बताओ एक ही कुर्सी है, इनको किसको किसको बैठाऊं, 4 लोग तो बैठ ही नहीं सकते, भाई 2 लोग होते तो एक बार एडजस्टमेंट करके किसी तरह बैठा लेता, लेकिन यहाँ तो 4 आ गए हैं, है ना, चारों एकदम खड़े हुए हैं सामने आके। तो ई जो है वो कहाँ गया, बोला कि अब तो पाणिनि जी के पास ही जाना पड़ेगा, है ना। और पाणिनि जी के पास गए और बोले महाराज बताओ कुछ, ये 4 लड़ाई कर रहे हैं बैठने के लिए, कुर्सी में देना नहीं चाहूंगा, कुर्सी पे मैं तो उसी को बैठाऊंगा जो मेरे लायक होगा, है ना। तो पाणिनि जी ने कहा हाँ मैं एक सूत्र देता हूं, उस सूत्र के पास चले जाओ और उससे अपनी राय ले लेना। तो वो सूत्र का पता दिए, क्या पता दिए, बोले पहले अध्याय में चले जाओ और पहले पाद में चले जाना, और उसका जो 50वां नंबर फ्लैट है ना, उसमें आपको एक स्थानेंतरतमा ऐसा सूत्र मिलेगा, उससे आप बातचीत कर लो, वो आपको बता देगा कि उन चारों में से किसको बैठाना है। तो ई जो है वो गया पहले अध्याय में पहले पाद में 50वें नंबर कमरे में घुसा, अर्थात 50वां नंबर का सूत्र, और कमरे में घुस के स्थानेंतरतमा से बोला महाराज प्रणाम, मेरे को ये बताइए कि 4 लोग मेरी कुर्सी छीनने के लिए आए हैं, अब बताओ किसको, एक ही को बैठाना है तो किसको बैठाऊं। तो स्थानेंतरतमा बोला ये बताओ कि तुम्हारा पद क्या है, अर्थात तुम्हारा स्थान क्या है, किस स्थान के हो। तो ई तो बोला कि मैं तो इचु यसानाम तालु हूं, है ना, मैं क्या हूं, तालु का हूं, तालु से बोला जाता हूं। तो ऐसा करो कि जाओ उन चारों के पास और उनसे बोल दो कि तुम में से जो तालु का होगा वही मेरे पास आए, मैं सबको ग्रहण नहीं करूंगा, है ना। तो ई वर्ण बोला ये बात बढ़िया की है आप। तो अब ये गया एकदम मूंछ पे ताव दिया और बोला कि सुनो लड़ाई मत करो तुम लोग, चारों लोग, कौन बैठेगा ये डिसाइड हो चुका है, कौन बैठेगा। तो बोले कि तुम चारों में से तालु का कौन है। तो वह से पूछा तुम तालु के हो, तो बोले नहीं भैया मैं तालु का नहीं हूं, मेरा तो दंतोष्ठ है, क्योंकि वकार से दंतोष्ठम। र से पूछा तुम कहाँ के हो भैया, तुम कौन से मतलब स्थान से आए हो, तो बोले कि मैं तो ऋतु रसाणा मूर्धा हूं। फिर ल से पूछा तुम कहां से, री से पूछा तुम कहां से हो, तो बोले मैं तो दंत का हूं, ऋतुलसानाम दंता। फिर यह से पूछा तो बोला हाँ मैं तालु का हूं, क्योंकि इचु यशाना तालु। तो यह जो है हंसने लगा इन तीनों के ऊपर, बहुत बैठने आ रहे थे, अब बैठो आके, अब तो मैं ही बैठूंगा ना। तो यह ने एकदम ताल ठोका और जाके ई के स्थान पर बैठ गया, और तीनों जो है रिजाइन कर दिए गए, वो सब वापस भाग गए, है ना, यह शेष रह गया। तो इसीलिए अब कौन बचा, तो बोले सु ध य, क्योंकि ध के स्थान धकारोत्तरवर्ती इकार के स्थान पे कौन बैठ गया, यह, तो ध जो है वो हलंत हो गया, है ना। तो सु ध य ऐसी एक स्थिति बन गई। अब एक सूत्र आता है अनचिज, वो क्या बोलता है, तो जो बोलता है वो तो आपको पता ही है। तो देखा, बोले कि ध और य था, है ना, तो बोला कि ध किस में आता है, तो बोले ध जो है यर है। ध से उसने पूछा कि तुम यर हो कि नहीं, तो ध बोला हाँ मैं यर हूं। तो बोले तुम्हारे पहले अच है कि नहीं, तो बोले हाँ मेरे पहले सुकारोत्तर सु में जो ऊ लगा है वो अच है। तो बोले अच्छा तुम्हारे बाद में भी अच है क्या, बोले नहीं मेरे बाद में अच नहीं है, मेरे बाद में तो व्यंजन यह है। बोले ठीक है तो फिर फटाफट डबल हो जाओ, है ना, क्या हो गए, 2 हो जाओ, 2 भाई बन जाओ। तो 2 भाई बन गए वो, है ना। अनचिचा ने क्या करा दिया, उस ध को डबल पावर दे दिया, है ना, और 2 बन गए, धकार कितने हो गए, ध हो गए, ध ध ऐसी स्थिति बन गई। फिर अगला सूत्र आता है झलान जस झसी, वो क्या बोलता है कि झल के स्थान पर जस होगा, कब, तो बोले जब झस परे रहेगा। तो पहले धकार से उसने पूछा कि क्यों भाई तुम झल में आते हो क्या, बोले हाँ मैं झल में तो आता ही हूं। और फिर उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जो तुम्हारे बाद में वर्ण है वो क्या झस में आता है क्या, बोले हाँ वो झस में तो आता ही है क्योंकि ध है। तो जब झ भाई घ ढ धस
जब गड दस, है ना, तो आता है। तो ऐसा करो कि फिर तुम अपने रूप में परिवर्तन लाओ, है ना, रूप में परिवर्तन लाओ। तो धकार बोला कि क्या लाऊं भैया? तो बोले तो तुम्हारे स्थान पे जस बैठेगा। जस किसे कहते हैं? तो बोले जब गड दस। अब ये 5 वर्ण है, तो फिर वही स्थिति हुई, सीट एक थी ध, और आए कितने लोग? अब की तो 5 आ गए, अभी तो 4 ही आए थे, अब 5 लड़ रहे हैं। ज बोल रहा मैं बैठूंगा, ब बोल रहा नहीं नहीं मैं बैठूंगा, है ना, और ग बोला नहीं तुम कैसे बैठ सकते हो, मैं बैठूंगा, तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है? तो पांचों आपस में फिर लड़ाई करने लगे। अब फिर ये दिक्कत हुई इसको। तो अब किसके पास जाएगा? तो ध फिर दौड़ा वहीं, किसके पास? स्थानांतरतमा, है ना, क्योंकि ई ने एक बार उसको बता दिया था कि अगर तुम्हारे सीट पे कोई बैठने आए और कोई ज्यादा लोग आ जाए, तो अगर कोई दिक्कत हो तो स्थानांतरतमा के पास चले जाना। उसका गली मोहल्ला पूरा उसने बता दिया था कि ये पहले अध्याय में पहले पाद में 50वें नंबर में फ्लैट में रहता है, वो वहां पर चले जाना और तुम वो समस्या तुरंत निराकरण कर देगा। तो फिर ये गया था और उसने बोला कि वही बोला कि उन 5 वर्णों में जो तुम्हारे स्थान का हो उसको तुम शांति से बैठा लो। और फिर झल झल जो आया, वो ध जो है हंसता हुआ आया और बोला ऐसा हो कि मेरा स्थान क्या है? बोले मेरा स्थान क्या है? ऋ तुलसानाम दंता, है ना, दंत स्थान है मेरा। तो अब तुम में से जो दंत का हो वो आ जाओ बैठो। तो सबने मना कर दिया, बोला मैं तो कहीं का नहीं हूं, क्योंकि ज बोला मैं तालु का हूं, है ना, ब बोला मैं ओष्ठ का हूं, और ग बोला मैं कंठ का हूं, है ना, ड बोला कहां का हूं? मैं तो मूर्धा का हूं। लेकिन द बोला नहीं नहीं मैं दंत का हूं, है ना। तो फिर पहले धकार के स्थान पे क्या हुआ? धकार आदेश हो गया। तो क्या स्थिति बन गई? सु द ध य प्लस उपास्य, ऐसी एक स्थिति प्राप्त हो गई। अब अगला सूत्र आता है, और द ध य इन तीनों में बीच में अच नहीं है, इसलिए हलोन अंतराज संयोगा ने उसकी संयोग संज्ञा की थी। और संयोग संज्ञा होने के नाते से संयोगांत सिलोपा क्या करता है? उसका लोप कर देता है ना। लोप आते हुए कहता है कि लोप कर दो इसका। तब तक हलोन रुको 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 भैया, ऐसे मत लोप वोप कर दो यार, ऐसे सबका लोप कर दोगे तो मेरा शुद्धिपात से तो रूप बनेगा ही नहीं, है ना। तो अलोन्त्य आता है, उसको समझाता है भैया सबका लोप नहीं करना है। किसका लोप करना है? तो बोले कि तुम षष्ठी के हो क्या? अर्थात तुम्हारा जो नियम है, जो लोप कर रहे हो, वो नियम षष्ठी का है? तो बोले हाँ मैं षष्ठी से ही लोप करता हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं संयोगांतस्य। तो बोल रहे हैं कि अगर तुम षष्ठी से निर्दिष्ट हो तो फिर जो कार्य करने आए हो वो कार्य कहां पर करो? बोले अंतिम वर्ण पे करो, अंतिम अल पे। तो बोले ठीक है, नहीं तीन तो एक को तो लोप करके जाऊंगा ही जाऊंगा, है ना। अब द ध या तीनों को लोप कर रहा था, तो बोले नहीं चलो ठीक है, तीन को नहीं मारा तो क्या एक को तो हटाऊंगा कम से कम। तो कुछ खुशी थी उसके अंदर, है ना। तब तक क्या हुआ कि देखा कि भाई अगर या का लोप हो जाएगा तो भी शुद्ध्युपास्य नहीं बनेगा। तब तक एक वार्तिक आ गया, रुको रुको भैया, अभी रुको, जल्दी इतना लोप करने की जल्दी मत करो। ये बताओ कि जिसका तुम लोप करने आए हो वो यण है क्या? तो अलोन्त्यस्य ने कहा, अलोन्त्यस्य और संयोगांत सब दोनों मिल गए थे ना, दोनों मिल करके या का लोप कर रहे थे। तो दोनों मिले और बोले कि हाँ महाराज यण तो है, क्योंकि यह है, और यह तो यण प्रत्याहार का पहला वर्ण है, तो यह तो है। बोले अगर यण है तो फिर ध्यान में रख लो कि इसको लोप नहीं कर सकते, है ना। तो बोले फिर क्या करें? तो बोले वही जहां से आए थे वहीं लौट जाओ, लोप वोप नहीं करना है ना। तो यण प्रतिषेधो वाच्य जो है उस यकार का जो लोप होने से भी रोक देता है। और फिर स्थिति कैसी बन जाती है? सु द ध य प्लस उपास्य, है ना। अब इसको जोड़ देंगे, है ना, अज्जीनम परेण संयोज्यम, इस नियम से इसको हम जोड़ देंगे। तो ये नियम क्या है महाराज? ये नियम तो आप कहीं लिखे रहे हैं, ये कहां से बोल रहे हैं गुरुजी, है ना। तो ये अज्जीनम परेण संयोज्यम का नियम ये होता है कि अपने से अगले वर्ण को अज्हीनम परेण संयोज्यम, है ना, एक एक करके धीरे धीरे उसको जोड़ना चाहिए, है ना। अज्जीनम परेण संयोज्यम ये नियम है।
तो इस नियम के द्वारा हम इसको अब संयोग करेंगे, पूरा जोड़ेंगे। तो शुद्ध, अब ध और ध था तो शुद्ध, और या में उपास्य का उ आके नीचे जुड़ जाएगा, तो शुद्ध्यु और पास्य को जोड़ दो तो शुद्ध्योपास्य एक ऐसा आपका रूप सिद्ध हो जाएगा, है ना। इसी तरह से मधु, इसमें उ है तो उ के स्थान पर फिर वही स्थानांतरतमा के नियम से वकार आ जाएगा और मध्वरी ऐसा शब्द सिद्ध हो जाएगा। मधु प्लस अरिही, मध्वरी, ऐसा एक आपका सिद्ध हो जाएगा रूप। और तीसरा रूप क्या सिद्ध होगा, बोले धातृ प्लस अंशः, ऐसा एक शब्द था। रिकार है इक और अंश का अच है, तो रिकार के स्थान पे र आ जाएगा, तो धात्रंशः। किस नियम से आएगा ये मैंने डिटेल में बता दिया है, आप कर सकते हैं। उसके बाद चौथा रूप है लाकृति ही, है ना, ली प्लस आकृति ही, तो ली जो है वो इक हो जाएगा और आकृति का अ जो है वो अच हो जाएगा, और ली के स्थान पे ला आदेश कर देंगे स्थानांतरतमा के नियम से, और लाकृति ऐसा शब्द सिद्ध हो जाएगा। ये आपका यण संधि यहां पर कंप्लीट करते हैं। अब कोई प्रश्न करता है वरदराजाचार्य से कि महाराज ये बताओ कि इतने साधारण साधारण शब्द थे, प्रत्येकम था, है? ऐसे छोटे छोटे शब्द आप लिए होते उदाहरण में, क्या शुद्ध्योपास्य ले लिए, मध्वरी, धातु, इतना खतरनाक खतरनाक शब्द लिए हुआ, थोड़ा सरल ले लिए होते। तो वरदराजाचार्य बोल रहे हैं कि मैं जो हूं वैष्णव हूं, और हम भी शायद वैष्णव ही हैं, आपको तिलक से ही दिख रहा होगा, है ना। तो वैष्णव क्या बोला, वरदराजाचार्य बोले कि मैं वैष्णव होने के नाते जो उदाहरण दूंगा उसका भी कुछ तात्पर्य होना चाहिए, है ना, उससे भी हम कुछ ज्ञान ही देंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या ज्ञान दे रहे हो उससे, तो बोल रहे हैं मैं, अब देखिए शुद्ध्योपास्य का अर्थ देखिए, तो बोल रहे हैं सुधी अर्थात विद्वज्जन, ऋषियों मुनियों के द्वारा जो उपास्य है ना, जो पूजित है, शुद्ध्योपास्य वही है शुद्ध्योपास्य, है ना। तो कोई बोला शुद्ध्योपास्य फिर कौन है, तो बोल रहे हैं जो मध्वरी है वही शुद्ध्योपास्य है, अर्थात मधु नामक दैत्य को जो अरि अर्थात जो मारा वो है मध्वरी, उसी को हम शुद्ध्योपास्य कहते हैं, वही शुद्धियों के द्वारा उपास्य। अच्छा, तो ये बताओ रहता कहाँ है वो, जानते हो, पता पता जानते हो, खाली मध्वरी शुद्ध्योपास्य लेके चिल्ला रहे हो, हैं? बोले नहीं पता है कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, बोले धात्रंशः, है ना, धातृ अंश अर्थात जैसे धाता, है ना, मतलब बीज रूप में, अंश रूप में वो विधाता के अंदर निवास करता है, तथा विधाता की बनाई हुई इस पूरी सृष्टि के हर व्यक्ति, हर कण कण में वो निवास करता है ना, इसीलिए वो धात्रंशः है। तुलसीदास भी बोलते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, है ना, तो वो धात्रंशः है। अच्छा, स्थान तो बता दिए, देखे हो कभी उसको, है कैसा दिखता है, तो बोल रहे हैं हाँ देखा हो ना, लाकृति ही, वो कैसा दिखता है, बोले जैसे री आप लिखो तो टेढ़ी मेढ़ी तीन जगह से रहती है ना, उसी प्रकार उसकी भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति है। आप कृष्ण भगवान की फोटो देख सकते हैं कि उनकी कैसे तीन जगह से टेढ़े रहते हैं, वो तो उसी री की तरह ही टेढ़े मेढ़े रहते हैं, इसलिए री की तरह आकृति उसकी है। इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी उदाहरण दिए हैं वरदराजाचार्य ने, वो विष्णु भगवान से संबंधित ही लगभग दिए हैं, और क्रम से एक कहानी बन जाती है पूरी, है ना। तो इस तरह से आज हम यण संधि का प्रारूप पूरा विचार किए, विमर्श किए, और इसमें से कहां कैसे शब्द बन सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि शुद्ध्योपास्य में क्रम से सूत्रों को जोड़िए, ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो आपने प्रक्रिया पूरी जानी है, आप क्रम से सूत्रों को जोड़ सकते हैं, है ना, या द्वित्व विधायकम सूत्रम किम, है ना, शुद्ध्योपास्य इति शब्दे द्वित्व विधायकम सूत्रम किम, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। स्थान को मिलाने के लिए भी बता सकते हैं कि दकार का स्थान क्या है, या धकार के स्थान पे दकार ही क्यों आया, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो आप स्थानांतरतमा इत्यादि सब याद होना चाहिए। इस तरह से आज की कक्षा यहाँ पर हम विश्राम की तरफ ले सकते हैं, और क्योंकि आगे एचो यवा यावा जो है अगला सूत्र एक नई संधि का उत्थापन करता है, और फिर हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि एक नई संधि पूरा पढ़ पाए, विषय पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए आज की कक्षा का यहीं हम विराम करेंगे। हम्म
तर्हि अब किसी को कोई शंका हो या कोई परेशानी हो, कुछ प्रश्न हो, तो वो बाद में मुझे मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा आप बता सकते हैं। आज की कक्षा का हम यहीं पर विराम करते हैं। सभी अंतिम तक जुड़े रहें, इसलिए सभी का धन्यवाद। कल हम फिर से मिलते हैं इसी टाइम पर 9 बजे। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।